9 मई के मास्टरमाइंड ने बिलाखिर मंसूबा बंदी का एतराफ़ गुनाह कर लिया। 9 मई के मुजरिम ने मंसूबा साजी सहूलतकारी का एतराफ़ कर लिया। मरियम नवाज कहती हैं पीटीआई जमात नहीं इंतशारी टोला है। इस जमात का मकसद शरपसंदी और रियासत को नुकसान पहुँचाना है। वज़ीर आला पंजाब ने बानी पीटीआई और उनकी जमात पर तनकीद के निश्तर चला दिए। मरियम नवाज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 9 मई के मास्टर माइंड ने मंसूबा बंदी का एतराफ़ गुनाह कर लिया। 9 मई के मुजरिम ने मंसूबा साजी और सहूलतकारी का भी एतराफ़ कर लिया। मरियम नवाज ने मजीद कहा ये जमात नहीं इंतशारी टोला है जिसका मकसद सिर्फ शेरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाना है। जमान पार्क दहशत गर्दों का तरबियती हेड क्वार्टर बना रहा, पेट्रोल बम बनाए और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। 4 माह टांग पर पलस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मंसूबाबंदी की गई। जिना हाउस को जलाया गया, शोहदा की यादगारों की तौहीन की गई, पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने, IMF को खत लिखने, साइफर लहराने की साजिशें बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। मरियम नवाज का कहना है शवाहिद और सबूतों की मौजूदगी में आइन और कानून पर अमल करते हुए इस शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना मुल्क की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। ये वही साजिशी गिरोह है जिसने दोस्त ममालिक को पाकिस्तान से दूर किया, सीपेक और चीन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए, धरने से चीन के सदर का दौरा न होने दिया। 2014 में पार्लियामेंट, PTV, वजीर आजम हाउस पर हमले किए। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। पीटीआई की बानी के एहतजाज की कॉल के बयान की तरदीद सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी पीटीआई ने कहा 9 मई से मुतालिक किसी बात का एतराफ़ नहीं किया। 14 मार्च को जमान पार्क और 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हमला हुआ। इन वाक़यात पर पार्टी में फैसला हुआ दोबारा मुदाखलत हुई तो पुरअमन एहतजाज होगा। फैसला हुआ एहतजाज वहाँ होगा जहाँ होना चाहिए। अहम खबर आपको देते हैं। महकमा तालीम सिंध का मौसमी हालात के पेश नज़र स्कूलों की छुट्टियां 14 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर तालीम सिंध कहते हैं स्कूलों में 14 अगस्त से मुतालिक सरगर्मियों और अहम नसाबी सरगर्मियों को जारी रखा जाएगा। महकमा तालीम सिंध का मौसमी हालात के पेश नज़र स्कूलों की छुट्टियां 14 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी से दाऊदी बोहरा बरादरी के रहनुमा सैयदना मुफस्सल सैफुद्दीन ने मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू की। दाऊदी बोहरा बरादरी के रहनुमा गवर्नर हाउस कराची पहुंचे जहां गवर्नर सिंध ने उनका इस्तकबाल किया। सैयदना मुफस्सल सैफुद्दीन ने गवर्नर और दीगर का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने कहा पूरी दुनिया से 50,000 लोग पाकिस्तान आए जिससे मईशत को फ़ायदा हुआ। सैयदना मुफस्सल सैफुद्दीन ने IT क्लासेस को सराहा और 100 लैपटॉप का तोहफा दिया। उन्होंने इंटरेस्ट फ्री ट्रस्ट कायम किया जिसमें दुनिया भर से लोग पैसा जमा कराएंगे। इस मौके पर MQM के अनीस कायम खानी ने सैयदना मुफस्सल सैफुद्दीन को शॉल और तस्बीह के तोहफे पेश किए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.tk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वफ्द ने स्पीकर साहब के साथ उसके चेंबर में भी मुलाकात की। हमने स्पीकर साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके इत्तेहादियों के एमएनएगान साहिबान की तरफ से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। हमने ये अर्ज़ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए साहिबान भी महफूज नहीं है। उनको आवाज़ को दबाया जाता है, उनको भी उठाया जाता है, उनकी फैमिली मेंबर्स को भी उठाया जाता है। आज हमने पहली मर्तबा पार्लियामान के अंदर, इनकी प्रेमिसेस के अंदर, चैम्बर से बाहर एक भूख हड़ताली कैंप भी लगाया। हमने 3 बजे से 6 बजे तक ये अलामती हड़ताल आज किया है। ये हमारा इंशाअल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे होगा। हम ये वाज़े करना चाहते हैं जिस मुल्क में मुंतखब नुमाइंदे जो अवाम की आवाज़ बन कर के सीवान में आते हैं, अगर उनकी आवाज़ आप बंद करें, उनकी आवाज़ ना पहुँच सके, वो इस ईवान में बैठ के अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे होते,
अगर उनकी अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ ना हो, खान साहब को जिस तरीके से जेल में रखा गया है, बुशरा बीबी को जिस तरीके से एक केस के बाद दूसरे में गिरफ्तार किया जाता है, जिस तरीके से खान साहब की बेलें रिफ्यूज़ की जाती है, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटरीट पे हमला किया गया, इस सब चीज़ों के खिलाफ हमने आज एहतजाजी कैंप लगाया है। ये उस वक्त तक रहेगा जब तक खान साहब की रिहाई नहीं होती। उस रिहाई के लिए, इस्लाह कानूनियत के खात्मे के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए इंशाअल्लाह हमारा एहतजाज पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर और इस एहतजाजी कैंप के जरिए से इंशाअल्लाह कंटिन्यू करेगा और जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। उमर अयूब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब। बैरिस्टर साहब ने जो बातें की हैं वो रिपीट किए बगैर मैं सीधा इस पे जाऊंगा कि ये कैंप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए सॉलिडारिटी के लिए लगा है। हम लोग अलामती भूख हड़ताल कर रहे हैं। मेंबरान पार्लियामेंट, सेनेट और नेशनल असेंबली ने आज इसका आगाज़ किया इस सख्त गर्मी और हब्स में, और हम लोग इसको चलाते रहेंगे। जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हमारी मीटिंग थी अडियाला जेल में, तो उन्होंने कहा मैं भूख हड़ताल खुद करूंगा। उनको हमने हाथ जोड़ के कहा, हमने कहा सर आप न कीजिएगा, जब तक हम जिंदा हैं हम लोग शुरू करेंगे और पूरे पाकिस्तान में करेंगे। पार्लियामेंट से शुरू किया और जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हुक्म दिया तो पूरे पाकिस्तान में हम लोग करेंगे। आज का अलामती भूख हड़ताल कैंप, इसकी 3 जोज हैं। नंबर 1, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे मर्द और ख़वातीन असीरान, कल रऊफ हसन साहब और हमारे टीम के साथी लड़के और लड़कियां जिनको उठाया गया है और उनको हिफ्ज़े बेजा में रखा गया और सुबह फिर पेश किया गया अदालत में, उनकी फिल फॉर रिहाई के लिए। उसके साथ साथ इस वक्त जो मुल्क में इन्फ्लेशन, अफराद-ए-ज़र की लहर जा रही है और एक महंगाई की लहर इस शिद्दत की है कि मेहनत काश का जीना मुश्किल हो चुका है पूरे पाकिस्तान में, उसके खिलाफ है ये। और तीसरी चीज, हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में अमन होना चाहिए, और इन तीनों चीजों का हसूल उस वक्त होगा जिस वक्त ये शहबाज शरीफ की फॉर्म 47 की हुकूमत मुस्ताफी होके आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात नहीं कराते। हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन ने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी हम सब जमातों की यही डिमांड है कि आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात हो, कि पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाला जाए। और कल की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसके बारे में कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ पे सिर्फ मैं ये कहूँगा कि DGISPR की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, उसने अपने आप को तर्जुमानी उसने की इंटीरियर मिनिस्टर की, फाइनेंस मिनिस्टर की और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की। तो DGISPR ने खुद ही अपने आप को एक फेडरल वजीर के तौर पे प्रमोट कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इसकी जरूरत इसलिए मेरा ख्याल है पेश आई है क्योंकि वो सहारा देना चाह रहे हैं फॉर्म 47 की हुकूमत को, जो कि डूब चुकी है। फॉर्म 47 की हुकूमत में, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, मरियम नवाज की हुकूमत में, उस किश्ती में इतना पानी आ चुका है कि उसको अभी बचाना नामुमकिन हो चुका है। अवाम की अदालत में वो बिल्कुल डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। एक ही तरीक़ाकार है, एक मजबूत हुकूमत, वजीर आज़म इमरान खान साहब बैसियत वजीर आज़म, और इंशाअल्लाह ताला फिर आप देखें कि पाकिस्तान कैसे तरक्की करता है। शुक्रिया भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज की जो अलामती भूख हड़ताल है, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस हिकमत अमली का हिस्सा है जो कि उसने हमेशा आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपनी सारी सियासी जद्दोजहद की है। हम ये एक अलामती भूख हड़ताल जो कि जारी रहेगी और उसके बाद ये मुल्क के सारे हिस्सों में फैलेगी, हर सूबाई असेंबली में फैलेगी। इसका मकसद यही होगा कि हम आवाम को और बैरूनी दुनिया को भी ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो फस्तायत का, जो जुल्म जबर का दौर शुरू हुआ है 2 साल से, उसमें हमारे